नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विकास। जो गुरु महाराज जी घट में उस नाम का दान देते हैं, वो सुमरण की विधि बताते, वो क्रिया की साधना समझाते हैं। उस ज्ञान को जानकर हम उस आनंद के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। जो आनंद की दिव्य धारा भीतर बह रही है, गुरु महाराज जी की कृपा से जब जीव को ज्ञान होता है, शब्द का बोध होता है, वो अनुभव होता है, तो भीतर में एक संतुलन पैदा होता है। जीते जी व्यक्ति उस परमात्मा, उस परम तत्व का अनुभव करता साथी, और मैंने किया है। मैं उस अनुभव तक आपको पहुंचा सकता हूं गुरु महाराज जी की दया से। नमो नारायण। 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व, और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों, साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला, हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 24 मार्च 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग चैत्र मास कृष्ण पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2081 चैत्र मास की 11 परविष्टि सक्त 1946 चैत्र 3 तद अनुसार सोमवार 24 मार्च 2025 सूर्यग्रहण तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति वाला है 25 मार्च
सुबह 5:05 पर। शुद्धकालीन योग परिग योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो शाम 4:45 अगला योग शिव होगा। और शुद्धकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल शाम 5:27 अगला करण वृष्टि होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तर आषाढ़ नक्षत्र स्वामी सूर्य है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 25 मार्च सुबह 4:27 पर। यानी चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें और चंद्रदेव धनु राशि में 12 राशि पर आज क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा आज की। लेकिन उससे पहले हर रोज करें आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लगन मीन लगन है। सूर्यदेव बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव मीन राशि में, चंद्रदेव धनु राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 24 मार्च 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। यानी अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 49 मिनट की है। और ये 49 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:24 से सुबह 10:56 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:31 से लेकर शाम 5:03 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया शाम 5:03 से लेकर शाम 6:35 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा का संकेत दे रही। आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक लगाकर यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा न मनाए। प्रदर्शकों में तो समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। किसी भी दिशा में यात्रा करें मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा न मना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व। और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च
25 को शनि अमावस्या का आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व पर। फिर दर्शकों मित्रों साथियों 24 मार्च आपका जन्मदिन है, फिर शादी की साल करे तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 24 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करे तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये उपाय आपको पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। और यदि की शादी की साल करे तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन उपाय को आप स्वयं खुद करें। मित्रों साथियों बहुत सुंदर उपाय है। रक्त गुंजा, श्वेत गुंजा या काली गुंजा जो मिल जाती, कई बार लाल और काली दोनों एक साथ होती है। गुंजा आप ले लीजिए। क्या ले लीजिए? गुंजा, जिसे चिरमिटी भी कहते हैं। आज सूर्य उदय के समय 21 दाने गुंजा के ले लीजिए। ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। सफेद कपड़े में बांधकर इस गुंजा को अपने पूजा स्थान में या तिजोरी में रख दीजिए आज के दिन, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। और हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपक जला के ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप। जब वापस आपका जन्मदिन आए तो पहले वाले गुंजा के दाने जल में प्रवाह कर दीजिए और नए रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, सफेद कपड़ा, 21 दाने गुंजा और 7 डली जो शुद्ध देसी कपूर होता उसकी जरूर साथ में बांधे। पूजा के बाद 700 ग्राम चावल, 70 ग्राम शुद्ध देसी घी और श्वेत कपड़े, सरदानों से एक जोड़ी कपड़े किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे दिए। उपाय आज करना क्यों, आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक शुक्रवार को करना और साल भर करना, परेशानी नहीं आएगी। दान प्रत्येक शुक्रवार को देना है और जाप हर रोज करना है। नमो नारायण। बात करते हैं आज की दाती गुरु मंत्र में आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। नवम भाव भाग्य स्थान में चंद्रदेव का संचरण है और भाग्य स्थान में चंद्रदेव का संचरण सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में एक उत्तम अवसर के साथ साथ वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। बुजुर्गों की सलाह, बुजुर्गों का आशीर्वाद और बुजुर्गों का सहयोग मिलने की वजह से कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम लाभ मिलेगा। और पिता आज कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े, पिता से प्यार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, सामाजिक रुतबा बढ़ेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर, शिक्षा को क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, लाभदायक प्रगति होगी। नए जॉब आप खोज रहे हैं तो जॉब की प्राप्ति के योग भी है। सरकारी क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा और प्रमोशन और प्रगति भी होगी। आप विद्यार्थी हैं तो अच्छा अवसर मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में। आज आप क्या करें, कार्य व्यवसाय को संतुलित करने का प्रयास करें, व्यवस्थित करने का प्रयास करें। क्या ना करें, कार्य व्यवसाय में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। शुभ अंक 9, शुभ अंक लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्मियों स्नान उपरांत सर्वप्रथम आज हनुमान जी का चमेली की तिल और सिंदूर से अभिषेक करिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में और अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सितारों की चाल परेशानी, कष्ट, उठापटक, तनाव का संकेत दे रही है। लेनदेन के कार्य में बाधा आएगी। आज छल और प्रपंच के शिकार हो सकते हैं। धन का अपव्यय है, मानसिक अशांति है। गैर कानूनी और अवांछित कार्यों से दूर नहीं रहे, दंड की प्रबल संभावना और दुर्घटना हो सकती है। लापरवाही नहीं करें। आज धोखा हो सकता है। आपके गुस्से आवेश पे आपने नियंत्रण नहीं किया तो धनहानि हो सकती है। भावुकता में कोई निर्णय लेना नुकसानदायक रहेगा। आज अपने को संयम और धैर्य से काम करना, भाई इस बात का ध्यान रखना। डराने ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें, धैर्य और संयम से कार्य करें। क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत मिल रहा है वृषभ राशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत भगवान सूर्य का जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल लीजिए लोटे में, तांबे के लोटे में जल, उसमें कच्चा दूध, थोड़ा सा गुड़ और उसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, शर्करा भी डाल दीजिएगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर ये दूध और जल अर्पित करना आज बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, नौकरी में तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा और किसी घरेलू उत्तरदायित्व को पूरा करने में आप सफल होंगे और प्रसन्नता बढ़ेगी। जीवन साथी का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। उच्च अधिकारी के सहयोग से सरकारी काम बनेंगे, शत्रु परास्त होंगे, ऋण संबंधी समस्याओं का हल मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणामों का संकेत है। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, आज श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी से गणपति का अभिषेक कर लीजिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है। अगर किसी भी जातक का लग्न मेष हो, मिथुन हो, सिंह हो, वृश्चिक हो, वृषभ और तुला हो, ऐसे में शनिदेव और बृहस्पति देव एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में होना, आपका मेष लगन हो, मिथुन लगन हो, सिंह लगन हो, वृश्चिक लगन हो, वृषभ लगन हो, तुला लगन हो और शनिदेव और बृहस्पति देव एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में है, तो सरकारी नौकरी का उत्तम योग है। शनिदेव से बृहस्पति देव त्रिकोण में हो या बृहस्पति देव से शनिदेव केंद्र या त्रिकोण में हो, तो सरकारी नौकरी का योग है। केंद्र में अगर चंद्रदेव बृहस्पति देव के साथ है, तो सरकारी नौकरी के लिए अच्छा योग है। ऐसे ही चंद्रदेव और मंगल देव भी अगर केंद्र में विराजमान हो, सरकारी नौकरी की संभावनाएं बढ़ जाती है। नुस्खा चर्चा करने जा रहा हूं, आयुर्वेद की चर्चा करने जा रहा हूं, सुंदर नुस्खों पर चर्चा करूंगा। आज पाइल्स की चर्चा करूंगा। ये बादी पाइल्स है या खूनी पाइल्स है, बवासीर की प्रॉब्लम है, चाहे वो बादी हो, चाहे रक्त गिरता हो, खून गिरता हो। 50 ग्राम तिल ले लीजिए, 50 ग्राम काले तिल, अच्छे वाले तिल, इतने पानी में भिगोइए कि उस पानी को तिल सोख दे। कम से कम 1 घंटा तिलों को पानी में भिगो कर रखें। 1 चम्मच मक्खन, ताजा गाय का मक्खन और 1 चम्मच धागे वाली पिसी हुई मछली, 1 चम्मच उसमें मक्खन डाल दीजिए, 1 या 2 चम्मच धागे वाली मिश्री मिला दीजिए। सुबह और शाम दिन में 2 बार इसका सेवन करके देखिए। ब्लड वाला जो पाइल्स है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। ऐसे ही 60 ग्राम काले तिल खाकर ऊपर से ठंडा पानी पिएंगे तो बादी बवासीर में आराम मिल जाएगा। बहुत अद्भुत है। दही के साथ सेवन करने भी तिल, ऐसे भी मैंने देखा कि जो रक्त बवासीर है, जैसे ब्लड आता है, उस बवासीर में राहत मिलती है। करके देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। ये अपने आप में अद्भुत नुस्खा है। नमन आ रहा है। और बात करते हैं कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार के अधूरे कार्य पूरे होंगे। किसी विशेष सूचना से मन प्रसन्न रहेगा और धनकोष में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ बैठने का मौका मिल जाएगा और मित्रों के सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी। युवाओं को कार्य में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। कार्य व्यवसाय नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे और आर्थिक मुनाफा बढ़ेगा। व्यापारी जातक अपनी रणनीति के अनुसार अच्छी प्रगति करेंगे। युवा और शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवर्धक समाचार प्राप्त होंगे। क्या करें? कारोबार में कोई भी फेरबदल बुजुर्गों की सलाह से करें। क्या ना करें? व्यर्थ में किसी से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में सूझबूझ और संयम से काम करना होगा। अपनों की सलाह से काम करना पड़ेगा और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है। धन मिलेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, लेकिन संयम और सूझबूझ और सोच विचार का काम नहीं किया तो परेशानी भी आ सकती है। आज आपकी सफलता जो मिलेगी वो आपकी वाक चतुराई से मिलेगी। बोलने के तरीके से आपको सफलता, इसलिए मीठे बोले आप। हाँ, पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थी और युवाओं को व्यर्थ की बातों से बचना होगा। कैरियर में, कामकाज में, कारोबार में, नौकरी में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे, लेकिन व्यर्थ की चीजों से अपने आप को दूर रखना, विवादों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। क्या करें? पारिवारिक व्यक्तियों की बात को सुनना, उनके साथ रहना और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी से मुंह न मोड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, गरीब को आज भोजन कराना उत्तम उपाय आपके लिए। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। क्लेश है, परेशानी है, उठापटक है, तनाव है, धन हानि है। जिस तरह की घर योगायोग है, पारिवारिक सदस्यों में आपस में वाद विवाद की वजह से नौकरी और व्यवसाय में मोटा नुकसान है।
आज अधिकारी बल से उलझने का प्रयास नहीं करें और संयम से काम ले। कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अपनों से सहयोग की आशा करना व्यर्थ होगा। अप्रिय समाचार और शारीरिक कष्ट की संकेत भी है। मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। किसी भी स्थिति में अपना मनोबल मजबूत रखें। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाए। भाइयों और बंधुओं से मधुर संबंध बनाकर रखें और कानूनी नियमों का उल्लंघन नहीं करें, अन्यथा मुश्किल है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दवा का दान देने से परमात्मा आपका कृपा करेंगे। क्या ना करें? उधार धन नहीं दे, धन उधार नहीं देना किसी को। शुभंग नौ शुभंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, आज गणपति के श्री चरणों में हल्दी वाली दुर्वा अर्पित करने से परेशानी और कष्ट में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। भाई बंधु और मित्रों से मेल मिलाप बढ़ेगा। सास और पराक्रम में विशेष सफलता हासिल करें। किसी शुभ कार्य करने का अवसर मिलेगा और आसपास की यात्राओं से लाभ मिलेगा और दिन अच्छा बीतेगा। युवाओं के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर प्रदर्शन का अवसर है। विद्यार्थियों के लिए सफलता के अच्छे अवसर है। परिवार का साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? कला के क्षेत्र में प्रयास करें। क्या ना करें? अपनों की समस्याओं को अनदेखा ना करें। शुभंगार शुभरंग भूरा। भाग्य आपने 50% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार शहद से आज भगवान शिव का अभिषेक करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। आज विशेष कार्यों के लिए संयम रखना बहुत जरूरी है। आय हो चाहे खर्चा, बैलेंस बनाकर चलना होगा। जैसे कि घर योगायोग है, पारिवारिक संबंध में अच्छा रहेगा और पारिवारिक सहयोग से कारोबार में आ रही विघ्न, बाधाओं और परेशान से मुक्ति मिलेगी और रुका हुआ धन प्राप्त होगा। समाज में सेवा करने का अवसर मिलेगा और सामाजिक वर्चस्व अच्छा रहेगा और जो आपका सर्कल है वो बहुत मजबूत होगा। लेकिन पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान देना होगा। यात्रा का योग है, सावधानी बरतें। यात्रा ठीक है लेकिन सावधानी अपेक्षित है। सोच समझ कर खर्च करें, संयम बरतें। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर के साथ साथ लाभ अच्छा मिलेगा। संपूर्ण कारोबारी और नौकरी और शिक्षा संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कारोबार में मनोनुकूल साधनों में वृद्धि होगी। अपनी सूझबूझ और संतुलित दृष्टिकोण से युवा अपने व्यवसाय में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में मन चाहे लक्ष्य की पूर्ति का प्रबल संकेत। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? अपना कार्य भार दूसरों पर न डालें। शुभंग एक शुभंग लाल। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्मियों स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी के श्री चरणों 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन है। और बात करते हैं धनुराशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर शुभ। व्यावसायिक समस्याओं का समाधान होगा। स्वजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कंपटीशन और प्रतियोगिता के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। मनोभिलाषाओं की पूर्ति, आत्मबल मजबूत होगा। प्रतिष्ठा में प्रगति होगी। कैरियर और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। मन अनुकूल सपने साकार होंगे। अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करें। क्या ना करें? किसी का अपमान ना करें। शुभंग 3 शुभंग पर्पल। भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों, आज भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धापूर्वक गंगा जल से अभिषेक करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब शनिदेव की कृपा कैसे मिले, शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें। गरीब और निर्धन और अपाहिज लोगों को भोजन की सहायता देने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को कभी नहीं मारना, कुत्ते को रोटी देना। नारियल का जो खोपरा होता है ना, गोला होता है ना, उसमें मध्यमा अंगुली से छेद कर दीजिए। उसमें तिल, बूरा और शक्कर भरकर जमीन में दबा दीजिए। हर शनिवार को ये करिएगा, उत्तम लाभ मिलेंगे। ऐसे शनिदेव प्रसन्न होंगे। नमन। बात करते हैं मकर राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों के प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। कार्य क्षेत्र में बाधाएं, धन हानि का संकेत है। विवादास्पद मामलों से दूर रहना बहुत जरूरी है। गुप्त कार्य, गुप्त संबंध आपको मुसीबत में डाल देंगे। ताते पाप पसारी, जाते लंबी छोड़। बिच्छू का मंत्र नहीं आता तो सांप के बिल में हाथ नहीं डाला। यानी कोई ऐसी
गहरी साधना है, तंत्र मंत्र से दूर रहना बहुत जरूरी है। घरेलू उत्तरदायित्व के प्रति चिंतित होंगे, स्वास्थ्य प्रभावित हो, धन की चिंता है। आज कहीं भी अपनी बात से शब्दों की शालीनता की नहीं होने की वजह से कष्ट हो सकता है। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें और शब्दों की शालीनता बनाकर रखें। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें, ईश्वर आपकी मदद करें। क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थ और ईर्ष्यावश ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, आज शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है, रुके हुए कार्य बनेंगे। कारोबार में, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की स्थिति उत्तम रहेगी। मानसिक तनाव दूर होगा, मन में उल्लास और उमंग बना रहेगा। दाम्पत्य सुख अनुकूल रहेगा और प्रशासनिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण आज उत्तम समय है। चाहे विज्ञान हो, चाहे कॉमर्स का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे तकनीकी शिक्षा, युवाओं को उत्तम अवसर मिलेंगे और लाभ भी मिलेगा। क्या करें? कारोबारी यात्रा में थोड़ा सा सचेत रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? किसी कार्य में दखल अंदाजी नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग चलेटी। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार सरसों का तेल आज किसी गरीब, निर्धन, वयोवर्ष 60 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। सूर्य उदय से 12 मिनट पहले या सूर्यास्त से 40 मिनट बाद। नमन। बात करते हैं मीन राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं का विशेष सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता, धन वृद्धि के अवसर मिलेंगे। लेन देन की समस्या का समाधान होगा। यदि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपके साथ है। कार्य क्षेत्र और कारोबार में युवाओं को उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। क्या करें? सरकारी अफसर से तालमेल बनाकर रखें। क्या ना करें? स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान वन तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने से संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा और दिन अच्छा बीतेगा। नमन है। प्रदर्शकों मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपके में। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो,
चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।